सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और उसके बगल में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सकें। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है नंबर सीरीज। फ्रेंड्स, ये लेक्चर 2 है। अगर आपने इस वीडियो का लेक्चर 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए। मैं उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको पहले देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मिश्रित श्रेणी है। फ्रेंड्स, इसको मिश्रित श्रेणी को हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड सीरीज कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाली सीरीज आइए देखते हैं कौन सी होती हैं। इस प्रकार की सीरीज़ में दोनों ही समांतर श्रेणी तथा गुणोत्तर श्रेणी। फ्रेंड्स, आपने पीछे पढ़ा है कि सिंपल सीरीज़ और मल्टीप्लिकेटिव सीरीज़ कौन कौन सी होती हैं। इसमें उसी के बारे में बताया गया है कि इस प्रकार की श्रेणी में दोनों ही समांतर श्रेणी तथा गुणोत्तर श्रेणी का गुण पाया जाता है। और इस प्रकार की श्रेणी में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की भी मिक्स्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आते हैं। तो चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि जो डाउट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, पहला एग्जांपल जो है वो 4, 14, 44, 134 और आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो फ्रेंड देखिए, 4 और 14, इसमें ये अगर हम यहाँ पे 4 में 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 आता है, पर अभी तो ये 14 हुआ नहीं, तो अगर 12 में 2 ऐड कर दें तो 14 हो जाएगा। इसी तरीके में यही सेम ऑपरेशन जो है फ्रेंड वो अगले में भी किया गया है। तो देखिए, 4 में मल्टीप्लाई 3 किया और 2 ऐड कर दिया तो 14 आ गया। 14 में मल्टीप्लाई 3 किया प्लस ऐड 2 कर दिया तो 44 हो गया। इसी तरीके से इसमें भी वही सेम चीज़ करिए और इसमें भी वही सेम किया है। तो फ्रेंड, जो आगे आपको यहाँ पता लगाना है कि वो क्या है, तो उसको बस ये उसका ये मान लीजिए कि जो पीछे हुआ है उसके बाद भी वही सेम चीज़ हुआ है, फिर से वही सेम चीज़ हुई है, तो इसका मतलब आगे भी वही होगा। तो 134 में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 का ऐड कर देंगे तो 404 आ जाएगा और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में 404 होगा। यही आपका आंसर होगा। तो आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। फ्रेंड, अगला एग्जांपल है हमारा 23, 28, 38, 49 और आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए, यहाँ पे 23, 28, 38 इनके जो बीच का डिफरेंस है वो हम पहले निकाल लेंगे, ताकि हो सकता है कि इनके बीच के डिफरेंस से ही कुछ हमें पता चल जाए। तो पहले वो निकाल लेते हैं। 5, 10, 11, 13। लेकिन देखिए, यहाँ पे कोई कुछ पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे फिर किस बेसिस पे इसको ऐड किया गया। तो देखिए, देखते हैं यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि ऐसा लगता है फ्रेंड कि यहाँ पे 2 और 3 को जब हम ऐड करते हैं तो 5 आता है। तो यहाँ पे 5 इसमें ऐड कर दिया, 23 में 5 ऐड किया तो 28 हो गया। और दोस्तों, 2 और 8 को ऐड करने पे 10 आता है। यहाँ पे देखिए 10 को ऐड किया गया है, यहाँ 38 आ गया। और 3 + 8 को ऐड करने पे 11 आता है, यहाँ पे 11 ऐड किया गया है। तो इसी तरीके से आगे भी आपको यहाँ पे पता लगाना है कि क्या आएगा। तो 4 + 9 = 13 होता है। तो 49 में 13 को ऐड कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 62। इसका मतलब यहाँ पे 62 आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। फ्रेंड्स, अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो आप लोगों को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कि इस वाले एग्जांपल का आंसर क्या हो गया है। जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फ्रेंड, जो अगला टॉपिक है वो है यौगिक श्रेणी। इसको हम लोग इंग्लिश में एडिटिव सीरीज़ कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके अंदर कौन सी सीरीज़ आती हैं। इस प्रकार की सीरीज़ में 2 या 2 से अधिक सीरीज़ मिली होती हैं। 2 या अधिक सीरीज़ के पदों को एक निश्चित ऑर्डर में मिक्स कर दिया जाता है जिससे एक मुश्किल सीरीज़ को तैयार किया जा सके। तो वैसे इतना भी कुछ मुश्किल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, मतलब ऐसा है कि इसमें क्या होता है कि कुछ 2 सीरीज़ को आपस में मिला देते हैं ताकि सीरीज़ काफ़ी टफ हो जाए और बच्चे कर ना पाएँ। लेकिन आप लोग तो समझदार हैं तो आप लोग तो कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। एग्जाम्पल है 5, 11, 17, 6, 12, 18, 7, 13, 19, 8 को बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए, इसके बीच में 2 नहीं फ्रेंड्स 3 सीरीज़ ऐड हैं। तो आइए समझते कैसे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 5 है, ये 6 है,
7 है, फिर 8 है। तो यहाँ पे फ्रेंड 5 में जब 1 ऐड किया तो 6 आ गया, 6 में 1 ऐड किया तो 7, 7 में 1 ऐड करने पे 8 आ गया। अब ये जो सीरीज़ है ये तो यहाँ पर ख़त्म हो गई, अब इसका तो आगे कोई यूज़ है नहीं, तो अब इसको मान लीजिए कि ये कुछ भी नहीं, यहाँ पे इसको ख़त्म कर देते हैं। फिर दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके से कि यहाँ पे 11 में जब हम लोग 1 ऐड करते हैं तो 12 आता है, 12 में 1 ऐड करने पे 13 आता है। फिर आगे पूछा गया है कि यहाँ पे क्या आएगा, और फ्रेंड्स ये देखिए इनके जो बीच के जो डिजिट्स हैं वो यहाँ पर भी इनके बीच में भी 2 हैं, और फिर 12 के बाद में भी 2 हैं, और यहाँ पर भी 2 हैं। तो अब क्या फिर से बताना है कि आपको यहाँ पे क्या आएगा। तो जब 13 में 1 ऐड करेंगे तो 13 + 1 = 14, तो यहाँ पे इसका मतलब 14 आएगा। और आपको बताना है कि एक टर्म और बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड इसमें 3 सीरीज़ हैं, तो इसमें से तीनों में आपको बताना है कि क्या आएगा, जिसमें से एक सीरीज़ तो यहाँ पे ख़त्म हो गई क्योंकि उसका तो आगे पूछा नहीं है। तो आइए थर्ड सीरीज़ देख लेते हैं जो इसमें मिक्स है। देखिए यहाँ पे 17, यहाँ पे ये 18 है, 17 में 1 ऐड किया तो 18 हो गया, 18 में जब 1 ऐड किया तो 19 हो गया, तो 19 में जब 1 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। और इनके बीच के जो डिजिट्स हैं वो भी यहाँ पे 2 हैं, फिर यहाँ पर भी 2 हैं, और यहाँ पर भी 2 हैं। ठीक है, आपको आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। तो आइए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये जो अगला एग्जाम्पल है वो आप लोगों को सॉल्व करना है खुद से, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग सिर्फ इसको समझिए और नोट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसकी आपको PDF फॉर्मेट बना के आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में वीडियो के प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो सिर्फ आप यहाँ पे अभी सिर्फ इसको समझिए। अगला जो टॉपिक है वो है अभाज्य संख्याओं की श्रेणी। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर सीरीज़। अभी हमने आपको पीछे बताया था कि को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से कटते हैं। तो ये देखते हैं इसके अंदर कौन सी सीरीज़ आएगी, फिर कुछ एग्जांपल्स लगा लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इस प्रकार की सीरीज़ में ज़्यादातर सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड के किसी भी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये लगातार या एक के अंतर या अन्य किसी क्रम में आई हुई संख्याओं के द्वारा बनी ही होती है। कभी कभी फ्रेंड्स इस पे बेस्ड पूछ देता है, लेकिन वैसे ज़्यादातर नहीं पूछता है। तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। देखिए यहाँ पे फ्रेंड गलत हो गया है, ये मैंने थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया है। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा। तो देखिए 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। देखिए लगातार यहाँ पे फ्रेंड को प्राइम वैल्यूज़ दी गई हैं। तो 3 के बाद को प्राइम वैल्यू हमारी 5 होती है, इसके बाद 7 होती है, फिर उसके बाद 11 होती है, 11 के बाद 13 होती है। तो यहाँ पर 13 होगा। और अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 2 किस वजह से दिया है, वो किसी भी उसका कोई मतलब नहीं है, बस उसको ऐसे ही दे दिया गया है। और वैसे अगर देखा जाए तो फ्रेंड 2 भी हमारी को प्राइम वैल्यू ही है, क्योंकि 2 जो है वो खुद से कटता है और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 11, 22, 13, 26, 17, 34, और आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा अलग टाइप का मेथड लगा हुआ है, बट आप अगर ध्यान से सीरीज़ को सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से उसको सॉल्व कर ले जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें क्रमशः को प्राइम वैल्यूज़ तथा उसकी दुगनी का मतलब होता है 2 गुना, उसका 2 टाइम्स वैल्यूज़ का प्रयोग हुआ है। तो देखिए 11, 22, 11 2 जा 22 होता है, और 11 को अगर 2 बार ऐड करते हैं तो भी 22 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 13, 13 2 जा 26, और 17, 17 2 जा 34 सॉरी, और 19, 19 2 जा 38। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे पता। देखिए 11 के बाद को प्राइम वैल्यू जो होती है वो 13 होती है, 13 के बाद को प्राइम वैल्यू हमारी 17 है, 17 के बाद भी आगे 19 है, और 19 2 जा 38। देखिए वही सीरीज़ लगी हुई है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और है, लेकिन फ्रेंड्स ये वाला एग्जांपल आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है वर्ग अथवा घन पर आधारित सीरीज़। इसमें आने वाली सीरीज़ जो होंगी वो फ्रेंड स्क्वायर और क्यूब पर बेस्ड होंगी। ठीक है,
तो आइए देखते हैं किस प्रकार की होंगी सीरीज। इसमें इस प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत पदों के बीच का संबंध संख्याओं के वर्ग अथवा घन के अतिरिक्त इसमें अन्य मैथमेटिकल ऑपरेशंस और भी कई तरीके की मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस ऐड हो सकती हैं, इसमें भी शामिल हो सकती हैं। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए एग्जांपल ये है 4, 9, 16, 25, 36, 49। आपको बताना है कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा। ठीक है, तो ये तो देखिए बहुत ही सिंपल है। आप अगर समझना चाहेंगे तो तुरंत आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगी। देखिए ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का। तो यहाँ पर जो आएगा वो 8 का स्क्वायर होगा और 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, तो 64 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 0, 3, 8, 15, 24, 35 और आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए इसमें आपने जैसे पीछे पढ़ा था कि कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी यूज़ होते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ हुआ है और ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, आप समझना चाहेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए 0 में ये 0 कैसे आया है, पहले 1 का स्क्वायर किया है, फिर 1 माइनस कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 0 हो गया। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया और उसमें 1 माइनस कर दिया है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, जब 1 माइनस किया तो 3 आ गया। फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस किया 8 आ गया। 4 का स्क्वायर 16, 16 में 1 माइनस किया 15। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 1 माइनस किया तो 24 आ गया। 6 का स्क्वायर 36 और 1 माइनस करने पे 35। इसी तरीके देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया, 2 का, फिर 3 का, 4 का। तो यहाँ पे अब लगातार अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48 होता है, तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड ये अगला वाला एग्जांपल आप लोगों को सॉल्व करना है, ये आपके लिए। आपको इसको सॉल्व करके और इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, और फ्रेंड एक टाइप और है, कभी कभी तो ये आपसे यहाँ पे वर्ड पूछ देता है कि मिसिंग वर्ड में क्या आएगा, लेकिन एक तरीके से और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, उसमें आपसे पूछा जाता है, आपको सीरीज़ दे दी जाती है और बीच में बोला जाता है, पूछा ये जाता है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आपको कौन सी डिजिट गलत दी हुई है। तो ठीक है, ये कुछ सीरीज़ मैंने इसमें ली हुई है एग्जांपल्स के तौर पे आपको समझाने के लिए। तो आइए उसको पहले देख लेते हैं ताकि आप अच्छे से थोड़ा समझ जाएँ। तो देखिए पहला एग्जांपल है 2, 3, 5, 9, 16, 33, 65। आपको बताना है कि इसमें इस सीरीज़ में से कौन सा जो डिजिट है वो गलत है। तो देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया है और फिर से -1 कर दिया है और इसमें तो 3 आ जाएगा। देखिए 2 का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो 2 2 4 -1 3 आ गया। फिर 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया और फिर -1 किया तो 5 आ गया। इसी तरीके इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई और -1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर 9 में 2 का मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो 17 आता है। ठीक है, देखिए 9 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 18 -1 17 आ गया, लेकिन यहाँ पे 16 दिया हुआ है तो इसका मतलब 16 ही आपका वो जो डिजिट गलत इसमें पूछी गई वो 16 ही गलत है, यहाँ पे 17 आएगी। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 6, 7, 13, 20, 33, 52, 86। इसमें आपको बताना है कि कौन से डिजिट गलत है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व होगी। इसमें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अगला पद पिछले दो पदों के योग के बराबर है, अतः 52 के स्थान पे 53 आएगा। देखिए 6 + 7 को ऐड करने पे 13 आता है, फिर 20 + 33 को ऐड करने पे 20 + 33 को ऐड करने पे फ्रेंड्स 53 आता है, लेकिन यहाँ पे 52 दिया हुआ है तो ये ही वर्ड वो गलत है, तो 52 की जगह 53 होगा। ठीक है, अब ये अगला एग्जांपल जो है ये फ्रेंड्स आप लोगों के लिए है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।